हम उसी डाल को लगातार काटने में संलग्न हैं जिस डाल पर हम बैठे हुए हैं। जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। हम सब उस डाल को काटने में संलग्न हैं। लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं जिस डाल पे हम बैठे हुए हैं। मुझे अपनी बात को आपको अच्छी तरह समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए कृपया बहुत ही पेशेंटली मेरी बात को सुनिए। जो भी व्यक्ति कैमरे और माइक्रोफोन के साथ अपनी आजीविका चला रहा है, वो व्यक्ति सिनेमा के मीडियम से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज सिनेमा? सिनेमा की डेफिनेशन क्या है? सिनेमा की डेफिनेशन अभी तक किसी ने नहीं की, लेकिन अगर की जाए तो सिनेमा की डेफिनेशन होगी कि इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ विजुअल्स एंड साउंड्स प्री अरेंज्ड इन सिंक्रोनिसिटी। जब भी कहीं पर भी कोई इमेज चलती है और उसके साथ में आवाज भी चलती है, ध्वनि भी चलती है, तो वो सिनेमा ही है। आज यूट्यूब पर जितने भी व्यक्ति अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड फिल्म क्रिटिक्स समझकर जो अपनी अपनी चैनल्स चला रहे हैं, वो जब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं और उनकी आवाज को माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर रहा है। वो सिनेमा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये शक्ति आज उनको विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने दी है, यूट्यूब के माध्यम से। और भारत के संविधान ने दी है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उस पर मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन किसी भी समाज, जो समाज अपने आप को एक सभ्य समाज बोलता है, उसके अंदर कुछ संस्कृति होती है, कुछ कल्चर होती है, कुछ एटिकेट होती है। आलोचना और निंदा और आउटराइट व्यंग और उससे भी आगे अपने मन की भड़ास, अपने मन की, आपके अंदर जो भी विकृतियां भरी हुई हैं, उनको आप किसी फिल्म की आलोचना के रूप में कैमरे के सामने उड़ेलने लग जाओ और उससे आप इनकम जनरेट करो। आप इनकम जनरेट करो, आपकी इनकम को कोई, हमारी नजर नहीं लग रही, लेकिन दूसरे भी तो लोगों को अधिकार है ऑफिशियली, ऑनेस्टली काम करने का, इनकम जनरेट करने का। जो आदमी फिल्म बना रहा है, निर्माता, वो करोड़ों रुपए खर्च रहा है। जो निर्देशक फिल्म का निर्देशन कर रहा है, वो अपनी पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा है। और जो फिल्म स्टार सबसे आगे प्रकट होकर सीधा ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहा है, उसने भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई हुई है। सब अपना काम समझते हैं, लेकिन समझबूझ के बावजूद भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, कोई भी जीरो पर आउट हो सकता है। तो अगर वो जीरो पे आउट हो गया तो उसका मतलब है कि हम सब उसके ऊपर चढ़ जाए, उस पे उसको बोले कि तुम क्रिकेट से रिटायर हो जाओ, छोड़ दो, खत्म कर दो, तुम भूल गए, तुम्हारी उम्र हो गई, बुढ़ा गए, इस तरह की बकवास करने लग जाए, ये शोभा नहीं देता किसी भी समाज को। जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, जो आपको मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं अपनी स्पोर्टिंग प्रतिभा से या अपनी और प्रतिभाओं से, जो अभिनेता आपका मनोरंजन कर रहा है सालों से, और उससे मनोरंजन प्रदान करके, प्राप्त करके, आपको संस्कार मिले, आपके दुख दर्द दूर हुए,
तो अगर वो कभी पाँव पर फिसलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब उसकी धुनाई करने लग जाएं, बजाय उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठने में मदद करने के हम सब उसके ऊपर आक्रमण करने लग जाएं। ये किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। आज आज इतने सारे क्रिटिक्स सिनेमा के पैदा हो गए हैं यूट्यूब के माध्यम से। जिस किसी को भी लगता है कि मैं 4 पैसे कमाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, वो अपने आप को एक फिल्म क्रिटिक घोषित कर लेता है, स्वघोषित, और वो फिल्म की धज्जियां उड़ाने में लग जाता है। क्योंकि फिल्म क्रिटिसिज्म का मतलब फिल्म की समालोचना नहीं, फिल्म की धज्जियां उड़ाना है। और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे आज के जो फिल्म क्रिटिक हैं, वो एक अभिनेता के रूप में आए थे और उन्होंने एक फिल्म बनाई और वो सफल नहीं रही। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करें, सफल भी हो जाएगी। और आजकल तो वो बहुत अच्छा अभिनय करने लग गए हैं अपना चैनल चला चला के। तो मेरी उनसे अनुरोध है, क्योंकि उनको वो एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। उनके देखा देखी ना हर आदमी स्टैंड अप कॉमेडी करने में लगा हुआ है फिल्म क्रिटिसिज्म के नाम पे। मैं कह रहा हूं कि सर, आप 35 मिनट, 35 महीने तो क्या, 35 मिनट के लिए भी आप एक स्टार बनकर दिखाओ। और एक व्यक्ति है जो 35 साल से स्टार है, आप उसको किस भाषा में एड्रेस कर रहे हैं? जो निर्देशक है मुर्गा डॉस, वो एक बहुत काबिल निर्देशक है। मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, मैं मुर्गा डॉस के शॉट्स को देखता हूं, मुझे पसीना छूट जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो जाके एक शॉट लेके दिखाएं उसके जैसा। माफ कीजिएगा, सभ्य नहीं लगेगा, लेकिन इसके अलावा अभिव्यक्त करने का कोई साधन नहीं है। आप हक दोगे, आप एक शॉट नहीं ले पाओगे। पहले आलोचना करना सीखो, उसके बाद में आलोचना करो। तमाम आलोचनाओं के बावजूद, तमाम निंदाओं के बावजूद, तमाम ट्रोलिंग के बावजूद सिकंदर फिल्म 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को टच कर चुकी है और इस वीकेंड पर उसको क्रॉस भी कर जाएगी। 100 करोड़ रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है। लेकिन हम भी, हमारी हालत वैसी हो गई है जैसे एक बच्चा होता है, वो एक फुग्गे को फुलाता है तो फुग्गा फूलता है, बड़ा खुश होता है, फिर बोलता है इसको और फुलाऊं तो और फूल जाता है, फिर सोचता है और फुलाऊं तो और फूल जाता है। ऐसे फुलाते फुलाते ऐसी हालत होती है कि वो फट जाता है। ऐसी हालत हो रही है आज की तारीख में। एक फुग्गे को फुलाया जा रहा था, वो फुग्गा फूलते फूलते फट गया। पर उस फुग्गे को फुलाने में दर्शकों का भी उतना ही योगदान था जितना कि किसी सुपरस्टार का योगदान था। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई पड़ी है कि हम सबकी समझ में ये नहीं आ रहा कि सिनेमा का माध्यम जो है वो अभिनेता से ज्यादा बड़ा है। सिनेमा स्टार को क्रिएट करता है, स्टार क्रिएट नहीं कर सकता सिनेमा को। ये क्योंकि हम सब भ्रमित हैं, उसी भ्रम की वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ पे ये घोषणाएं होने लग गई हैं कि बॉलीवुड का अंत आ रहा है, बॉलीवुड का खात्मा हो जाएगा, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। तो तभी मैं कह रहा था कि हम उसी डाल को काटने पर तत्पर हैं जिस डाल पर हम बैठे हुए हैं। बॉलीवुड किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। बॉलीवुड है तो इस देश की संपत्ति है, वो इस देश की सॉफ्ट पावर है। और भारत कभी भी जो सुपर पावर बनने के मार्ग पर अग्रसर है, वो पूरी तरीके से सुपर पावर नहीं बन पाएगा जब तक बॉलीवुड वर्ल्ड का नंबर 1 सिनेमा ना बन जाए। अगर आप सब लोग मिलकर यही यही आकांक्षा करोगे कि बॉलीवुड खत्म हो जाए, बॉलीवुड खत्म हो रहा है। आप लोगों ने बॉलीवुड को, पहले तो आपने खुद ही अपने मन से
किसी को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया, बॉलीवुड का किंग बना दिया, ये बना दिया। आपने बनाया ना। बॉलीवुड का कोई किंग विंग नहीं है यार, बॉलीवुड इज द किंग इटसेल्फ। बॉलीवुड नाट्य शास्त्र से, रस सिद्धांत से, भारतवर्ष के 10,000 साल के गौरवशाली इतिहास से निकल के आ रहा है। ये हम सबकी संपत्ति है। इसको हमको समाप्त नहीं होने देना है किसी भी स्टार की वजह से, किसी किसी भी व्यक्ति की वजह से। ये हम सबकी संपत्ति है। ये बात हम लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। ये जो सिकंदर की जो ट्रोलिंग हुई है, इसने तो हद कर दी है। आलोचना अपनी जगह होती है, आलोचना कीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस तरह आज सिनेमेटोग्राफी, कोई भी व्यक्ति आके ना कैमरा लेके आ जाए कि मैं भाई सिनेमेटोग्राफर हूँ, हम उससे पूछेंगे भैया ट्रेनिंग तेरी कहाँ हुई है, कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग मिली है कि वैसे ही चला है कैमरा लेके? कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट है, कोई डायरेक्टर है? आज सब के सब ट्रेनिंग लेके, एक्टर से लेके डायरेक्टर तक सब लोग ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं। तो क्या फिल्म का क्रिटिसिज्म, फिल्म की एनालिसिस इतना आसान काम है कि बिना किसी ट्रेनिंग के आप अपना चैनल खोलो और काम पे लग जाओ और गालियां देने लग जाओ, और गालियां देके आप अपनी टीआरपी बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ? दिस इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, डू यू नो दैट? इससे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। किसी भी व्यक्ति को उसका काम करने से रोकना, जो एक ऑफिशियली, एक लीगली कोई आदमी काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अगर आप उसके व्यापार में अड़ंगा डाल रहे हो तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर जिसने आज चैनल खोला वो कल को एक रेस्टोरेंट खोले और मैं उस रेस्टोरेंट के सामने जाके बैठ जाऊं, डमरू बजाने लग जाऊं, इसका खाना बहुत बकवास है, यहाँ पे जाके खाना मत खाना, तो कौन जाएगा आपके रेस्टोरेंट में? कैन यू डू दैट? कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप इस तरह से वाहियात बातें कर सकते हो जिस प्रकार से सिनेमा के बारे में की जा रही है? ये विषय बहुत ही विस्तृत है और इस पर लगातार चर्चा चल रही है सिनेमाया कार्यक्रम में, सिनेमाया चैनल के ऊपर, कि किस तरीके से फिल्म को समझा जाए, फिल्म को परखा जाए। उसके लिए हम सिनेमा के इतिहास को, बॉलीवुड के इतिहास को, फिल्म के स्ट्रक्चर को, ये सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिकंदर फिल्म नहीं देखी है, मैंने फिल्म देखी है, लेकिन मैं तो अपना ओपिनियन अभिव्यक्त नहीं कर रहा ना, मैं फिल्म को चलने का मौका दे रहा हूं ना। आप फिल्म देखे हो, आपका एक ओपिनियन है यार, आपको शायद पता नहीं है कि यार शोले पिक्चर की कितनी बुराई हुई थी पहले हफ्ते के अंदर, लोगों को पसंद नहीं आई थी। गब्बर खान, गब्बर सिंह का रोल बिल्कुल समझ में नहीं आया था, करेक्टर समझ में नहीं आया था। कागज के फूल फ्लॉप हो गई थी। तो क्या गुरदत्त कुछ कम हो गया? गुरदत्त ने तो जो खुदकुशी करी, क्योंकि वो कागज के फूल के फेलियर के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, हमने मारा गुरदत्त को। राज कपूर, मेरा नाम जोकर, मैंने अपनी आंखों के सामने यही हाल होते हुए देखा है जो आज सिकंदर का हो रहा है। और उसको कितना बड़ा सदमा लगा होगा इस बात का कि यार मैंने दर्शकों को इतना प्यार दिया, इतनी प्यारी प्यारी फिल्में बनाई, आवारा, 420, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, और ये जो सबसे मेरी जो ड्रीम फिल्म थी वो आपने फ्लॉप कर दी। तो फिल्म आपको पसंद नहीं आई, पसंद आई नहीं आई, ये यार एक व्यक्तिगत बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। बट हाउ वाज द फिल्म टुडे? मेरा नाम जोकर इज कंसिडर्ड अ ग्रेट फिल्म। उस टाइम पे क्रिटिक्स ने उसको बिल्कुल ही जीरो रेटिंग दी। कागज के फूल का भी यही हाल हुआ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सिकंदर को, मैं सिकंदर के बारे में बात करूंगा अपने रूल के मुताबिक, जब उसके 2 हफ्ते का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा, ताकि मेरे ओपिनियन से या मेरे डिसेक्शन से या मेरी एनालिसिस से उस फिल्म के बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे हमको लगता है जैसे दुनिया भर के चील, कौवे, गिद्ध, सियार, गीदड़, जो परजीवी होते हैं, जो लाशों पर जिंदा रहते हैं, वो सब के सब पुनर्जीवित होकर फिल्म क्रिटिक्स बन गए हैं, लाशों पर जी रहे हैं। दे आर कार्निवरस, एब्सोल्युटली।
killing the very medium on which they are sitting. They are cinema people themselves and they are killing Indian cinema. Bollywood is the Indian cinema for the world. आप बॉलीवुड की इस तरीके से बेरहमी से धज्जियां उड़ाओगे तो आप किसी और की नहीं, आप अपनी स्वयं की धज्जियां उड़ा रहे हो। मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है। देखते रहिए सिनेमाया।